वेलकम टू एवरीबॉडी। आज हम लोग देखेंगे कि जो एस्टिमेशन है लेक्चर नंबर 2 है। और अगर आप लेक्चर नंबर 2 देख रहे हैं तो आप पहले इससे पहले लेक्चर नंबर 1 ज़रूर देखिएगा, फिर आपको लिंक करने में आसानी होगी। ठीक है, नहीं तो थोड़ा बहुत परेशानी होने लगेगा कि क्या सर क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सब दिक्कतें होने लगेगी। तो उससे बेटर है कि आप पहले जो सीक्वेंस वाइज में आ रहा है लेक्चर उसको आप पहले देखें। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि एस्टिमेशन का फ़ायदा क्या है, या जो हम एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग कर रहे हैं उसका क्या बेनिफिट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एस्टिमेशन जो होता है किसी भी वर्क को एग्जीक्यूट करने से पहले किया जाता है। किसी भी वर्क को एग्जीक्यूट करने से पहले किया जाता है। समझ में आ रही बात? तो पहले करने के कितने सारे बेनिफिट्स हैं। एग्जीक्यूशन करने से, वर्क को एग्जीक्यूट करने से पहले जो हम एस्टिमेशन करते हैं उसके कितने सारे बेनिफिट्स हैं, उस चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बात किया जाए कि मानते हैं ऐसा कि एक ही रूम है अपने पास, ये ठीक है, ये आपके पास एक रूम है। अब इस रूम का वायरिंग करना है आपको। ठीक है, इस रूम का वायरिंग करना है। तो बिना जाने हुए, आप इस रूम को नहीं देखे हो, कभी नहीं गए हो इसमें, या पता भी नहीं है आपको, कुछ भी नहीं पता है, तो आप क्या करोगे? जाओगे और सीधा वायरिंग स्टार्ट कर दोगे। मान लेते हैं आप कहोगे कि ये सर एक रूम का है तो कोई भी कर देगा। ठीक है, बिल्कुल कोई भी कर देगा सर। लीजिए, आप 2 रूम कर लीजिए और एक हॉल कर लीजिए। अब आगे बढ़िए। अब आप अगर बोलिएगा कि आपको पता ही नहीं है कि रूम का साइज क्या है, तो आप कैसे इसमें कहेंगे कि हाँ कितना एस्टिमेशन करके आप क्या मटेरियल लगाएंगे, पता चलेगा क्या? ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ तक आना होगा। इट मीन्स साइट बोल सकते हैं इसको, या जो ये फ्लैट बना हुआ है वहाँ तक आपको आना पड़ेगा। आने के बाद इस रूम का साइज़ आपको होना अनिवार्य है। रूम का साइज़ अगर पता चल जाएगा तो वायर जो होगा आपका, कैसे कैसे वायर ले जाएंगे वो आपको मालूम चल जाएगा। पाइप कितना लगेगा वो आपको मालूम चल जाएगा। देखिएगा क्वांटिटी, अगर मान लिया जाए कि मैं बात करूं कि 20 मीटर पाइप आपको टोटल लगना है आपके हिसाब से, और एस्टिमेटिंग किए आपने, अंदाज़ा जो आपका कैलकुलेशन था वो कैलकुलेट करके आपका कितना हुआ, 20 मीटर आपने क्या किया, कैलकुलेट करके लाया। जब आप कैलकुलेट किए तब ना बता रहे हैं 20 मीटर, और अगर कैलकुलेशन नहीं होता तब तो आप सीधा कहते कि 100 मीटर ले आना पाइप। ठीक है, 100 मीटर पाइप ले आना। अब 100 मीटर पाइप लाए तो आप सीधा कहते हो 100 मीटर पाइप है तो 100 मीटर वायर भी लगेगा। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 100 मीटर पाइप है तो 100 मीटर ही वायर लगेगा, क्योंकि उसके लिए फेज़ वायर होंगे, न्यूट्रल वायर होंगे, सबके अलग अलग वायर होंगे, तो वायर अलग लगेगा सर, तो वायर का लेंथ अलग होगा। तो जब आप इसमें प्लानिंग करेंगे या एस्टिमेशन करेंगे तब जाके आपको पता चल रहा है। और अगर नहीं करते होते तो क्या करते, पूरा 500 मीटर 1000 मीटर का कॉइल जो है वायर का आप ले आते, और आपको यूज़ में आता नहीं। वो वायर क्या होगा, या तो कहीं आप कोने में रखा हुआ रहता, किसी कोने में रखा हुआ रहता, कोई यूज़ का नहीं, क्या हो गया, वेस्ट हो गया एक तरीके से। उसको खरीदने में पैसे आपके लगे, पैसा भी अधिक लगा। ठीक ना? अच्छा, वायर अधिक लग रहा था तो आप सोचे कि थोड़ा सस्ता वायर ले लेते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, क्वालिटी के साथ आपने क्या किया, कॉम्प्रोमाइज़ किया। जो सही मटेरियल था उस मटेरियल को आपने यूज़ नहीं किया, पता चला। अब मान लीजिए इसी में आपको कहा जाए कि कितना बोर्ड लगेगा। अगर मान लीजिए ये 3 प्लेस है तो आप में इसमें कितना बोर्ड लगाएंगे, कितना स्विच लगाएंगे, कितना बल्ब लगाएंगे, कितना ट्यूबलाइट लगाएंगे, कितना क्या एग्जॉस्ट फैन लगाएंगे, या कितना फ़ैन लगाएंगे, इन सब के बारे में आपको पता चल गया। कब? जब आपने एस्टिमेशन किया तब। ठीक, तो अब जब पता चल गया तब आप जाके खरीदेंगे, तो जितना आपने एस्टिमेट किया उतना ही सामान आप खरीदेंगे। ठीक है, क्योंकि एस्टिमेशन जो होता है आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देगा, और ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आप जब कैलकुलेशन किए होंगे तो ज़्यादा ही करके करते हैं सर, कम नहीं करते हैं। ऐसे बताएंगे आगे भी, हम आपको बताएंगे कि हम एक्स्ट्रा लेते हैं, जैसे वायर लेते हैं या पाइप लेते हैं तो उस सब में एक टॉलरेंस रहता है कि चलो पाइप लिए तो उसका 10% एक्स्ट्रा, जितना भी कैलकुलेट करके आएगा उसका 10% हम अधिक खरीदेंगे।
वायर में 15% अधिक खरीदेंगे। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि एस्टिमेशन वर्क करते हैं। तो करने के क्या फ़ायदे हो गए? अब देखो, जो मटेरियल अधिक आने वाले थे वो हमारा बच जाएगा, नहीं हम अधिक नहीं लाएंगे, जितना हमारा आ रहा है हम उतना ही, जितना कैलकुलेट करके कैलकुलेशन किया है मैं उतना ही खरीदूंगा, ठीक है। तो बच गए एक पहले तो यहाँ। अब देखिए, अगर कम भी है जितना किए उतना में आप तो करेक्ट मटेरियल भी आप यूज़ करेंगे। एक अप्रोक्सीमेट बजट का आपको पता चल गया कि कितना पैसा टोटल कितना खर्च होगा। समझ में आ रही बात? तो ये सारे फ़ायदे, अब हर एक लोकेशन पता चला कहाँ कैसे क्या क्या है, ये सब आपको मालूम चल जाएगा। समझ में आई बात? तो ये सब हमें फ़ायदा होता है किसका? एस्टिमेशन का। तो वही चीज़ है सर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर एस्टिमेशन, हम लोग एस्टिमेशन क्यों करते हैं या एस्टिमेशन करने के क्या रीज़न है, यही मैं बता रहा हूँ। कह लीजिए या बेनिफिट में भी आपका आएगा। बेनिफिट में भी क्या है? देखिए, पहला कहता है इट गिव्स द अप्रोक्सीमेट बजट फॉर कैरिंग आउट द वर्क। सही बात है, जो कोई काम अगर आप कर रहे हैं बिफोर कैरिंग आउट द वर्क कह लूँ, या काम करने के बाद कोई भी काम अगर करना है तो उस काम में कितना टोटल कॉस्ट आएगा वो सब आपको क्या होगा पता चल जाएगा, है ना। तो पता चल जाएगा, तो अप्रोक्सीमेट बजट आपको पता चल गया, ठीक। फॉर कैरिंग आउट दी वर्क, काम करने के लिए जो बजट होगा आपका वो आपको पता चल जाएगा, पहला। दूसरा, इट अवॉइड्स वेस्टेज ऑफ मटेरियल, जो हमारा मटेरियल वेस्ट होने वाला होगा उससे हम लोग क्या करते हैं, बच सकते हैं, मतलब बचा जा सकता है वेस्टेज ऑफ मटेरियल से। खरीदेंगे जितना हमने एस्टिमेट करके लाया है उतना खरीदेंगे तो वेस्ट भी नहीं होगा। मतलब थोड़ा बहुत अधिक ज़्यादा तो हो ही सकता है, कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। हालांकि कम होने का चांस नहीं रहेगा, ज़्यादा होगा, थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा तो वो माइनर चल सकता है, ठीक है। उसमें कोई मिस्टेक नहीं कर सकते कि उसको भी अवॉइड करना है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स टू यूज करेक्ट मटेरियल। अगर आपको प्रॉपर पता है कि इतना अमाउंट लगेगा या इतना क्वांटिटी लगेगा तो आप क्या करेंगे, करेक्ट गुड क्वालिटी ऑफ मटेरियल भी आप खरीदेंगे कि नहीं चलो यार कर लेते हैं, राइट। ये हो गया यूज़ करेक्ट मटेरियल। नेक्स्ट, इट हेल्प्स टू बाय गुड क्वालिटी ऑफ मटेरियल। ध्यान दीजिए, वही सही मटेरियल, गुड क्वालिटी ऑफ मटेरियल, क्लियर है। इसमें आपको अगर ऐड करना है बजट की जगह पे और, तो आप कह सकते हैं इट हेल्प्स टू नो द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट में, इट हेल्प्स टू कैलकुलेट या टू नो, it helps to know the quantity of material, quantity of material, ठीक है। ये आपको मटेरियल का क्वांटिटी जानने में भी क्या होगा, मदद करेगा। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं आपको किसके, एस्टिमेशन के, और कॉस्टिंग दोनों इंक्लूड कर लीजिएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट आपका एक टॉपिक है सर इसी में, इंस्टॉलेशन, ठीक है। इंस्टॉलेशन क्या है, इन चीज़ को आप जानिएगा, ठीक है। देखिएगा, द इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड फिटिंग इंस्टॉल्ड इन अ पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड एज ए इंस्टॉलेशन। देखिए, कहते हैं कि इंस्टॉलेशन क्या है, उस चीज़ को समझिए। जो भी वायरिंग मटेरियल है और फिटिंग है, ठीक है, उसको उसके पर्टिकुलर प्लेस पे या उसको उसके स्थान पे इंस्टॉल कर देना, लगा देना, पुट कर देना, फिक्स कर देना ही हमारा क्या कहलाता है, इंस्टॉलेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल समझिएगा कि बल्ब आप खरीदे या फैन, सोचो कि हमने सीलिंग फैन खरीदा और उसको वॉल पे लगा रहे हैं, दीवार पे लगा रहे हैं, संभव होगा क्या? वॉल पे हमने क्या किया, एक ट्यूबलाइट खरीदा कि उस ट्यूबलाइट को हम लोग वॉल पे लगाएंगे और लगा दिए हम सीलिंग में। बोलो हमारा जो होगा इल्यूमिनेशन का, जितना प्रकाश करने का होगा, बताओ अंतर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और आप समझिएगा, जैसे कि बल्ब लगाए, बल्ब जो होगा हमारा जो हाइट होगा, जनरली सीलिंग से 0.5 मीटर हाइट छोड़ते हैं, छत से 0.5 मीटर हाइट हम नीचे करते हैं और वहाँ पे बल्ब लगाते हैं। अब आपने क्या किया, जो ग्राउंड फ्लोर से थोड़ा ऊपर करके आपने एक बल्ब लगा दिया, बताओ कोई फ़ायदा होगा क्या? तो इंस्टॉलेशन का मतलब हुआ कि जो भी इक्विपमेंट या अप्लाइंसेस है उसको उसके प्लेस पे इंस्टॉल कर देना। मतलब इंस्टॉल कर देने का मतलब है कि उसको उसके प्लेस पे लगा देना ही हमारा क्या कहलाता है, इंस्टॉलेशन कहलाता है। जैसे पंखा को आपने सीलिंग के लिए लाया है तो सीलिंग में किस लोकेशन पे होगा वहाँ पे आप लगा दोगे, वो हमारा इंस्टॉलेशन कहलाएगा। वॉल फैन आपने लाया
वॉल फैन को आपने दीवार पे लगा दिया, जिस प्लेस पे लगाना चाहिए था वहीं पे लगाया, ध्यान दीजिएगा मिसप्लेस की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके प्लेस पे ही लगाना है, उसे हम क्या कहते हैं, इंस्टॉलेशन। समझ में आई बात, क्लियर। तो अब देखिएगा इंस्टॉलेशन जो होता है दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। दो प्रकार में कौन कौन सा होगा, एक होता है इंटरनल, कह सकते हैं इंटरनल इंस्टॉलेशन, और दूसरा आप कह सकते हैं एक्सटर्नल इंस्टॉलेशन, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन के टाइप, फॉलोइंग टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन, ठीक। पहला हो गया इंटरनल इंस्टॉलेशन, दूसरा हो गया एक्सटर्नल इंस्टॉलेशन। इसको थोड़ा सा बताते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि क्या होता है, ठीक। अब देखिए इंटरनल इंस्टॉलेशन और एक्सटर्नल इंस्टॉलेशन क्या है। देखिए नाम से आपको पता चल रहा है कि इंटरनल इंस्टॉलेशन जो होगा कहीं इनक्लोज्ड एरिया में होगा, ठीक है। जैसे घर में वायरिंग हुआ तो घर के अंदर होता है ना, कि छत पे आप जाके कर देते हो, तो घर के अंदर जो वायरिंग होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल इंस्टॉलेशन। या आप कह लो, जैसे कि आप एग्जांपल में कह सकते हो इंस्टॉलेशन, जो आप अपने गली जो होता है आपका, जो सड़क होता है वहाँ पे आप स्ट्रीट लाइट लगाते हो, देखो वो कहीं अंदर है क्या, इनक्लोज एरिया में है क्या, या बाहर है। तो बाहर होगा वो स्ट्रीट लाइट तो रोड पे होगा और कहीं किसी से कवर्ड नहीं होगा, उसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्सटर्नल इंस्टॉलेशन, इनक्लोज एरिया में नहीं है। अब मान लेते हैं कि जो घर के अंदर हुआ, किसी मॉल में हम जाके इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, क्या होगा, इंटरनल इंस्टॉलेशन या एक्सटर्नल, इंटरनल इंस्टॉलेशन, ठीक है। अब जैसे एक सब स्टेशन की बात आती है, तो सब स्टेशन में हमारा क्या होता है कि आप देखते होंगे जो पोल या ट्रांसफार्मर एट्सेट्रा जो भी होगा सामान, इक्विपमेंट, पोल हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, या सर्किट ब्रेकर हो गया, आइसोलेटर हो गया, ये सारे इक्विपमेंट जो होगा हमारा क्या रहता है, बाहर में रहता है, वो किसी इनक्लोज एरिया में नहीं रहता है। ऐसा नहीं कि किसी छत के नीचे उसको किया जाता है, वो क्या होगा, बाहर होगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल इंस्टॉलेशन। तो सीधा सीधा है कि अगर इनक्लोज एरिया में हम करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल इंस्टॉलेशन, और अगर इनक्लोज एरिया के बाहर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल इंस्टॉलेशन। होप सो क्लियर होगा। इंटरनल को आप इंडोर इंस्टॉलेशन भी बोल सकते हो और एक्सटर्नल को आउटडोर इंस्टॉलेशन भी आप बोल सकते हो। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।